सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको अगर कुछ मांगने को मिल जाए तो आप दुख कभी नहीं मांगोगे, कभी नहीं। क्योंकि इंसान मानव बड़े स्वार्थी हैं। बुरा मत मानना, सही बात कह रही हूं। अगर मांगने को मिल जाए तो पहले अपना पति के लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए मांगेंगे और उसके बाद अपने मायके के लिए, सबके लिए मांगेंगे। लेकिन ये नहीं कहते कि प्रभु हमें दुख दे दो। आप अगर दुख देंगे तो हम उसी दुख में खुश हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता। लेकिन कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा। भगवान ने कहा मैया कोई मुझसे दुख नहीं मांगता, मेरे जितने भी भक्त हैं सब कहते प्रभु हमें खुशियां दे दो, सुख भरी जीवन दे दो, लेकिन आपने तो दुख मांगा, ऐसा क्यों? तब मैया कुंती जी कहती हैं प्रभु इसका भी कारण है। भगवान ने कहा क्या कारण है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को होई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर कोई सुख में भी सुमिरन करे तो दुख का है को होई। अगर आप सुख के समय में भी भगवान को याद करोगे ना तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। इसलिए हर पल भगवान को याद करो, भगवान को कभी ना भूलो। अगर आप हमेशा भगवान को याद करोगे तो भगवान आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देंगे। लेकिन हमारा आदत क्या है? अगर दुख आ जाए तो भगवान के मंदिर जाएंगे, प्रभु हमारे जीवन से संकट को मिटा दो, हटा दो। अगर हमारे जीवन से दुख खत्म हो जाए ना तो आपके लिए मैं 1 किलो लड्डू लाऊंगा। हाँ, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 51 नारियल चढ़ाऊंगा। भगवान को 1 किलो लड्डू नहीं चाहिए, न वो नारियल के लिए बैठे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं भगवान आपने अगर हमारे जीवन से दुख को मिटा दिया ना तो हम आपको 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं। 11 रुपए का लोभ दे रहे हैं क्या? भगवान को न 11 चाहिए, न 16 चाहिए, न 21 चाहिए। भगवान को तो केवल आपका शुद्ध भाव चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है हमारा। दुख में तो भगवान से कहते प्रभु दुख हटा दो, प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, लेकिन सुख आ जाए ना, सुख आ जाए जीवन में तो मंदिर में नहीं जाएंगे, वो मोतीहारी के सबसे बड़ा होटल में जाएंगे और होटल में जाकर के बोतल खोलेंगे। तब भगवान को भूल गए, अब याद नहीं रहे। आप लोग ना उल्टा करते हैं। अगर सुख में भी जाकर के भगवान को धन्यवाद करोगे, प्रभु आपकी दया से हमारे घर में सब कुछ अच्छा है। अगर सुख में भी भगवान को धन्यवाद करोगे, याद करोगे तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। इसलिए हर समय भगवान को याद करें। आपको पता है जीवन में आप जानते हैं हम मानव छोटी सी अगर कुछ भी हो जाए तो उसको दुख मानते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना क्षमता नहीं है सोचने का, दिमाग इतना नहीं है कि हम सुख क्या है, दुख क्या है उसको समझ सकें। वास्तव में सुख और दुख क्या है वो भी हम नहीं जान पाते, हमें पता नहीं होता। कोई बहुत बड़ा साधु संत ही सुख दुख का सही मतलब क्या है उसको समझा पाते हैं।
हनुमान जी कहते भूकंप आ जाए वो भी बहुत बड़ा विपत्ति नहीं है, बिजली गिर जाए वो भी विपत्ति नहीं, आपके घर टूट जाए, मकान गिर जाए वो भी बहुत बड़ा संकट नहीं है, वो भी बहुत बड़ा दुख नहीं है। जिस दिन आपने भजन करना भूल गए, जिस दिन आपने हरि को याद करना भूल गए, वही आपका सबसे बड़ा दुख का समय है, वही सबसे बड़ा विपत्ति है। तो इसलिए हमेशा भगवान का भजन करें, हमेशा प्रभु को याद करें। जो व्यक्ति भजन में ही रमता है, भजन का ही आनंद लेता रहता है, उससे ज्यादा सुखी और कोई हो ही नहीं सकता। प्यार से बोल दीजिए ना।